शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत सीरियस टॉपिक यहां पर, क्योंकि कई लोगों की ऑक्सीजन की कमी से जान जा रही है इस कोविड में, जो कि पिछले साल नहीं हुआ था और इस साल लगातार लोगों के लिए जो प्राण वायु जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं उसके कमी के कारण लोगों के अंदर ऐसा कुछ जनरेशन आप ये कह सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम डेवलप हो जा रही है जिस कारण से लोगों की जान जा रही है। और जिनके साथ ये बीत रहा है या तो वो समझ पा रहे होंगे या तो उनके परिवार वाले समझ पा रहे होंगे। हम आप इस चीज़ के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुंडली एक्सपर्ट की टीम और हम सभी आप सभी लोगों के साथ है जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। पॉइंट पर आते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा क्या हो गया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इस पर मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया है 2 दिनों में और इस रिसर्च को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं उनको विशेष रूप से यहां पर समझना चाहिए। देखिए, हवा के लिए कहा जाए, वायु के लिए कहा जाए, क्योंकि वायु के अंदर ऑक्सीजन की बात किया जाए, एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होता है और ये ऑक्सीजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होते हैं वो राहु और शनि होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह किसी ना किसी तत्व को प्रतिनिधित्व करता रहता है। जैसे सूर्य, मंगल और केतु अग्नि तत्व के बारे में बताते हैं, आग लगने की घटनाएं या उग्रता को बताते हैं। साथ में जो बृहस्पति देव है वो आकाश के बारे में बताते हैं, आकाश तत्व होने के कारण। इसके अलावा जो वायु तत्व में है राहु और शनि होते हैं। और राहु शनि की ऐसी युति जो अभी 18 तारीख के आसपास से स्टार्ट हुई है, जिसमें लगातार बहुत ज़्यादा केस स्पाइक बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इसको जो 6 अप्रैल को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हुआ था। उससे पहले चीज़ें ठीक है कंट्रोल में थी, उससे पहले कहा जाए तो अंडर कंट्रोल थी। 50,000 के आसपास केस आ रहे थे और उस समय हम ये कह सकते थे कि चीज़ें कंट्रोल में थी। कई लोग आकर वीडियो भी बोल रहे थे कि अभी स्थिति सामान्यजनक है, लेकिन ऐसा क्या हो गया? तो मेरा सबसे पहला ध्यान गया 6 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति शनि से डिटैच होकर शनि की राशि कुंभ में चले गए। ये सबसे पहला पॉइंट है और मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ बता रहा हूँ और उसका कॉन्क्लूजन ये है कि जब भी, इसको नोट कीजिएगा, ये अभी तक का एक बहुत बड़ा रिसर्च होगा एस्ट्रोलॉजी में और इसको आप लोग भी एग्री करेंगे। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी वर्ग एग्री करेगा और जो विद्यार्थी हैं वो भी एग्री करेंगे और आप भी एग्री करिएगा। जब भी केतु मंगल की राशि में जाता है, जब भी केतु मंगल की राशि में जाता है और सूर्य शनि का संबंध राहु से या राहु का संबंध शनि से हो जाए, साथ में विस्फोटक योग का निर्माण किसी पॉइंट पर होता है, तो ऐसे कंडीशन में अग्नि और वायु में लड़ाई होती है। और जब अग्नि और वायु में लड़ाई होती है, आपको पता होगा, ये बड़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर अग्नि ज़्यादा हो जाए तो वायु को क्या करता है, जला देता है, कंबस्ट कर देता है। और जब कंबस्ट करने लगता है तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है। ये तो साइंटिफिकली है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए क्या डेटा कहता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट सामने आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये चार्ट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। 18 अप्रैल से क्यों बढ़े कोविड केस, मैं यहाँ पर लिखा हूँ और पूरा मैंने रिसर्च किया है। देखिए, 6 अप्रैल को जो बृहस्पति देव थे ये यहाँ से निकल के यहाँ पे चले गए और जैसे ही बृहस्पति देव यहाँ पर गए, देखिए इनकी दृष्टि 6वें घर में चली गई। ये जो 6वां घर होता है वो रोग का होता है और मैं यहाँ पर वृष लगन की कुंडली को कंसीडर कर रहा हूँ। मैं दूसरे लगन की कुंडली को यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्वतंत्र भारत की जो कुंडली बनती है वो वृष
लगन की कुंडली बनती है, सभी लोगों को पता है। तो वृषभ लगन की कुंडली बनने के कारण हम भारत की कुंडली के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वृषभ लगन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रोग में जाकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर यह मत सोचिएगा कि 8वें घर का मालिक 6वें घर में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बन जा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लग्नेश आपका शुक्र अस्त बैठा है। किसी प्रकार का कोई विपरीत राजयोग का निर्माण यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इस अनुसंधान में मैंने देखा कि बृहस्पति जब भी रोग से संबंध बनाता है तो प्रॉब्लम होती है। और भारत की जो वर्तमान दशा देखिए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, 7/12/2019 से लेके 7/7/2021 तक चंद्रमा में शनि की दशा चलेगी। और अगर आपको याद होगा तो ये दिसंबर 2019 से ही तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है बेसिकली। तो यहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है और ये 7/7/2021 तक चंद्रमा में जब तक शनि चलेगा तब तक कुछ ना कुछ परेशान करेगा, ऐसा रिसर्च में मैंने चेक किया है। लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट को भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में ऐसा और भी पेंडेमिक में हुआ था जहां पर सांस लेने की दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कुछ ऐसे केसेस लिए थे। तो सबसे पहले हम कोविड केस के बारे में जो 18 अप्रैल की कुंडली बनती है वहां से हम इसको चेक करते हैं। देखिए यहां पर एक चीज तो कंफर्म है, शनि क्या है, तो शनि क्या है, वायु तत्व है। शनि क्या है, वायु तत्व है। केतु क्या है, वो अग्नि तत्व है। और शनि और केतु दोनों का अगर आप देखिए तो केतु की पंचम दृष्टि और शनि की तीसरी दृष्टि, ये दोनों मिलकर एक विस्फोटक योग का निर्माण कर रहे हैं। और साथ में जो अग्नि तत्व है, सूर्य ने लग्नेश को अस्त करके रखा हुआ है। इसका मतलब लग्नेश आपका अस्त है और सूर्य की दृष्टि, सूर्य की नीच दृष्टि पड़ रही है आपके रोग स्थान पे और शनि की उच्च दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे सूर्य का जब तक राशि परिवर्तन नहीं हुआ था, अर्थात 14 अप्रैल तक जब तक राशि परिवर्तन नहीं हुआ था तब तक चीजें तो ठीक चल रही थी, कंट्रोल में थी। मतलब ये नहीं कह सकते कि 3.5 लाख केसेस आ रहे थे, उस समय भी केसेस आ रहे थे लेकिन कंट्रोल की स्थिति थी। लेकिन जैसे ही सूर्य अपने उच्च राशि में गया, नीच दृष्टि से इसने रोग को देखा और शनि की भी 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ी। तो एक रीजन यहां पर यह बन रहा है। और देखिए राहु की भी पंचम दृष्टि शनि पे पड़ रही है। तो ओवरऑल इस समय गोचर में राहु 18 डिग्री का, शनि 18 डिग्री का, केतु 18 डिग्री का। जब तक इनके बीच के डिग्री कम से कम 1 या 2 डिग्री का अंतर ना हो जाए, 1 डिग्री का अंतर लगभग 4 मई के आसपास होगा। तो 4 मई के आसपास जो है रोग थोड़े से जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है हर जगह, हर घंटे आप न्यूज में देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। तो ये कमी 4 मई के बाद मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन हर हॉस्पिटल में मिलता हुआ देख पा रहा हूं। लेकिन इसी चीज को देखिए, ये केतु मंगल के राशि में है, केतु मंगल के राशि में है और शनि केतु का विस्फोटक योग, बृहस्पति का 6वें घर में बैठना और शनि की नीच दृष्टि और सूर्य की नीच दृष्टि, शनि की उच्च दृष्टि, ये सभी रीजन है। और मंगल मिथुन में, इसको भी मैं अंडरलाइन कर दिया, इसको भी आप देखिए। अब ऐसी ही घटना जो थी, इन्फ्लुएंजा की घटना हुई थी 1957-58 में और साथ में एक घटना घटित हुई थी प्लेग की। प्लेग में भी बहुत लोगों की जान गई थी। तो इन दोनों का मैं चार्ट एक साथ यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए 1994 में जो प्लेग आया था 26 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में आया था। अब ध्यान दीजिए, मंगल क्या है, मंगल किस राशि में, 3 नंबर में है। मंगल किस राशि में है, मिथुन में। अभी गोचर में भी मंगल कहां पर है, मिथुन में। और केतु कहां पर है, मंगल की राशि में। इस वाले में भी देखिए केतु कहां पर है, मंगल की राशि में। और जो 1957-58 में था उसमें भी मंगल किस में था, केतु किस में था, मंगल की राशि में था। केतु और शनि एक साथ विराजमान होकर विस्फोटक योग कर रहे थे और साथ में रोग स्थान पर बृहस्पति देव खुद जाकर बैठे थे। यहां पर प्लेग के केस में क्या था, शनि और केतु के बीच में देखा जाए तो शनि की दृष्टि केतु पे पड़ रही थी, यानी शनि केतु का विस्फोटक योग बना। मंगल मिथुन में थे और केतु जो है अगर आप चेक कीजिएगा तो मंगल की राशि में थे और बृहस्पति देव जो है वो 6वें घर में थे। तो जब भी गोचर में बृहस्पति देव 6वें
घर में भारत की लगन कुंडली के रिस्पेक्ट में आते हैं तब तक कष्ट होता है। और ऐसी जो घटना है, अगर आप चेक कीजिएगा तो मैं आपको रफली ये बता दूं कि ये सारी जो घटनाएं होती हैं, शनिदेव लगभग 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और केतु देव जो होते हैं वो 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। शनिदेव जहां पे क्लॉकवाइज चलते हैं, बीच में कई बार एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं, वहां पर राहु केतु सदैव एंटी क्लॉकवाइज में ही ये भ्रमण करते रहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वक्री मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं, क्लॉकवाइज मतलब मार्गी मैं बोलना चाह रहा हूं। तो यहां पर 1 साल के बीच में इनके बीच में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस होता है और शनि देव जो होते हैं लगभग 30 साल में अपने पुनः उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो शनि और केतु का जब जब विस्फोटक योग बना है, बृहस्पति देव जब भी 6वें घर में दृष्टि डालते हैं या खुद विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें पेंडेमिक आता है। और इसीलिए मैं बार बार 10 फरवरी से लेकर 26 मई तक की बात कर रहा था वीडियो में, और रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैं आपको यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के अंदर का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जो लोग पीड़ित हैं। तो ऑक्सीजन लेवल ये जल्दी ही जो प्रॉब्लम है, राहु और शनि का जो 18 डिग्री आपका दिख रहा है, केतु का 18 डिग्री, ये जैसे ही शनि देव मार्गी चल रहे हैं ये 19 डिग्री के होंगे, राहु जैसे ही 17 डिग्री के होंगे, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता जाएगा। और इसके लिए 4 मई का डेट है जिसमें ये 1 डिग्री के होंगे, कम से कम 2 डिग्री का जो होगा ये 3 जून के आसपास तक पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही 3 जून का टाइम आएगा वैसे ही इस पेंडेमिक में ये जो डिमांड और सप्लाई का ऑक्सीजन का चल रहा है ये धीरे धीरे कवर हो जाएगा। वैसे मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से 4 मई के आसपास ऑक्सीजन की जो किल्लत चल रही है वो धीरे धीरे उतनी नहीं होगी जितनी आज आपको हर न्यूज़ चैनल पे मिल जाता है कि इस हॉस्पिटल में केवल 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, इस हॉस्पिटल में लगभग 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये छोटा सा रिसर्च था, आप इस रिसर्च को ज़रूर पढ़िएगा जो एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी हैं। और जाते जाते एक बार पुनः बता दूं इस रिसर्च का सारांश एक वर्ड में, केतु मंगल की राशि में हो, केतु शनि का विस्फोटक योग हो, देवगुरु बृहस्पति भारत के वृषभ लगन की कुंडली के रिस्पेक्ट में 6वें घर में जाए। ऐसा 1994 में हुआ था जब प्लेग फैला था, ऐसा 1957-58 में हुआ था जब इन्फ्लुएंजा फैला था। और इन सभी चीज़ों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी बॉडी में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कमी को जो मैंने चेक किया है, ऐसी पेंडेमिक आई और अभी कुछ दिन बाद आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो, जैसे लोग परिजन जैसे घूम रहे हैं और लगातार दौड़ रहे हैं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, एक एक सांस के लिए लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई जल्द ही कंट्रोल में आ जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना है। और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।